आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। पुनः आज की क्लासेस में इस MCI बैतूल में और मेरे इस YouTube चैनल में ईश्वर सर MCI केमिस्ट्री में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस में पुनः हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के क्वेश्चन पुनः लेकर के आए हैं। इसकी पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटा, और आज की क्लासेस में हम लोग 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, है ना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसकी पहले वाली क्लासेस में जितने 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था वो प्रत्येक क्वेश्चन के डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, है ना। तो हम लोग पुनः कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के, है ना। तो क्वेश्चन की बात करते प्यारे बच्चों कि हेलो एरीन्स बनाने में कौन सा डायरेक्ट एडिशन संभव नहीं है। तो हेलो एरीन्स बनाने में कौन सा डायरेक्ट एडिशन संभव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हेलो एल्केन, सेकेंड ऑप्शन है हेलो एरीन्स, थर्ड ऑप्शन है एल्किल हैलाइड और फोर्थ ऑप्शन है बेटा एल्कीन, है ना। तो हेलो एरीन्स बनाने में कौन सा डायरेक्ट एडिशन संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा हेलो एरीन्स संभव नहीं है। तो राइट आंसर क्या बेटा इसका? बी। ओके, हेलो एरीन्स संभव नहीं है, ये बी ऑप्शन राइट है बेटा इसका। ओके, राइट आंसर क्या बेटा? बी। हेलो एरीन्स डायरेक्टली संभव नहीं है। मतलब होता क्या बेटा कि हम लोग एल्कीन में डायरेक्ट एडिशन करा सकते हैं, हेलो एल्केन में डायरेक्ट एडिशन करा सकते हैं, हेलो एल्केन में डायरेक्ट एडिशन करा सकते हैं, एल्किलाइड में डायरेक्ट एडिशन करा सकते हैं, लेकिन हेलो एरीन्स में डायरेक्ट एडिशन नहीं करा सकते बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे बच्चों कि सैंडमेयर रिएक्शन से क्या बनता है। अब सैंडमेयर रिएक्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो सैंडमेयर रिएक्शन से क्या बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब सैंडमेयर रिएक्शन, है ना, सैंडमेयर रिएक्शन से क्या बनता है। तो पहला ऑप्शन है एल्किल हैलाइड, दूसरा ऑप्शन है हेलो एरीन्स, तीसरा ऑप्शन है एल्कोहल और चौथा ऑप्शन है बेटा एल्कीन, है ना। चौथा ऑप्शन क्या है? एल्कीन। तो इसका राइट आंसर क्या बेटा? हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स है बेटा। क्या हेलो एरीन्स? अब हेलो एरीन्स कैसे बनता है हेलो एरीन्स, है ना। बात करते प्यारे बच्चों सबसे पहले सैंडमेयर रिएक्शन में सबसे पहले होता क्या बेटा। तो सैंडमेयर रिएक्शन की बात करते हो, सैंडमेयर रिएक्शन में एक रिएजेंट होता है Cu2Cl2 ऑब्लिक, है ना, Cu2Cl2 या CuCl या CuBr, या तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है या फिर ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है बेटा, है ना। इसमें होता क्या है कि इसमें एक और कंपाउंड प्राप्त होता है बेटा इसमें इंटरमीडिएट के रूप में, उसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, इधर ध्यान दीजिएगा। जब हम एनिलीन की रिएक्शन, ये बेटा एनिलीन, कौन है? एनिलीन, है ना। जब हम एनिलीन की रिएक्शन हम HNO3, ये एनिलीन की रिएक्शन हम प्यारे बच्चों किसके साथ कराते हैं। तो एनिलीन की रिएक्शन हम HNO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl कराते हैं प्यारे बच्चों। तो किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड प्लस बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड प्लस, है ना, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O बाहर निकल जाता है प्यारे बच्चों। क्या बाहर निकल जाता है? 2 मोल्स ऑफ H2O निकल जाता है, 2 मोल्स ऑफ H2O। ध्यान दीजिएगा, यहां पे नाइट्रोजन कितना है? 1 है। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। यहां पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, और 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 5, है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते बेटा, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? तो हाइड्रोजन की बात करते प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है ना? 2 है। कितना है? हाइड्रोजन 2 है। और इसके बाद क्लोरीन की बात करते प्यारे बच्चों, तो क्लोरीन कितना है यहाँ पे? ये क्लोरीन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना बेटा? 2 है ना। यह है क्लोरीन 2। मतलब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा। इस बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम CuCl के साथ कराते हैं, CuCl की उपस्थिति में कराते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, प्लस क्या बाहर निकल जाता है? N2 बाहर निकल जाता है बेटा, है ना। तो यहां पर हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन होता है किसमें? इस सैंडमेयर रिएक्शन में। कोई डाउट किसी को? सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि डाइएजोटाइजेशन किस ताप पर होती है। तो डाइएजोटाइजेशन होती है बेटा
0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर होती है। जब अभी मैंने बताया था डाइजोटाइजेशन, जहां पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, एनिलीन से क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। तो ये जो टेम्परेचर कितना यूज होता है बेटा, तो वो होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस बेटा, है ना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है भी, है ना। गाटरमैन रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या होता है, तो गाटरमैन रिएक्शन की बात करते हो तो गाटरमैन रिएक्शन में जो कैटलिस्ट के फॉर्म में होता है बेटा, देखो CuCl, तो ये होता है, ये किस में होता है बेटा, सैंडमेयर में होता है ना, सैंडमेयर में होता है। तो गाटरमैन रिएक्शन में जो कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है बेटा, ओनली फॉर कॉपर यूज होता है बेटा। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनता है और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन Cu/HCl एंड Cu/HBr की उपस्थिति में बेटा। हो गया क्लियर। तो रिएजेंट के रूप में कौन होता है बेटा, कॉपर पाउडर यूज होता है। हो गया क्लियर, कॉपर पाउडर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बेटा 15 नंबर पे, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 15, एरिल क्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। तो एरिल क्लोराइड, अब एरिल क्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, तो वुड्स रिएक्शन से तो क्या बनता है बेटा, एल्केन बनता है। फ्रैंकल-एस्टिन रिएक्शन से क्या बनता है बेटा, तो एल्किल आयोडाइड बनता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन से क्या बनता है बेटा, तो एल्किल फ्लोराइड बनता है। तो वुड्स यहाँ पे सबसे एरिल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, सैंडमेयर रिएक्शन। ये सैंडमेयर रिएक्शन बेटा, है ना। सैंडमेयर रिएक्शन वही है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, कि रिएक्शन जब हम CuCl के साथ कराते हैं, की उपस्थिति में कराते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इधर देखो, हेलो एल्केन में CX बॉन्ड किस प्रकार का होता है। अब CX बॉन्ड किस प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा CX बॉन्ड, है ना। अब CX बॉन्ड की बात करते हैं, कार्बन है, ये हेलोजन है, ये कार्बन की कितनी वैलेंसी है बेटा, 3 वैलेंसी फ्री है बेटा, और यहाँ पे हेलोजन है। इस हेलोजन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पार्शियली नेगेटिव, इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव, दोनों के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, मतलब ये पोलर कंपाउंड है। ध्रुवीय यौगिक, तो क्लियर हो गया। लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, वो कैसा बॉन्ड बन रहा है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड का अर्थ होता है, 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं बेटा वैसे, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है, उसे कहते हैं हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, मतलब जहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, वहां पर सिंगल बॉन्ड, जहां पर 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, वहां पे डबल बॉन्ड, और जहां पर 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है बेटा। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो CX बॉन्ड इज हेलो एल्केन इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसका राइट आंसर क्या बेटा, 3rd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बेटा, एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए अल्कोहल के साथ क्या प्रयोग करते हैं, है ना। तो प्रिपेयर एल्किल ब्रोमाइड फ्रॉम अल्कोहल बी यूज्ड, है ना। तो एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए अल्कोहल के साथ क्या उपयोग करते हैं, HBr का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, HBr का, है ना। ये इधर देखो, ये अल्कोहल है, अल्कोहल है। अल्कोहल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, HBr के साथ कराते हैं प्यारे बच्चों। किसके साथ कराते हैं, HBr के साथ कराते हैं। क्या रिमूव रहा है यहां से, H2O, और किसका फॉर्मेशन हो रहा, RBr प्लस H2O। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा हेलो एल्केन सबसे अधिक रिएक्टिव होता है, RF, RCl, RBr, RI। तो वैसे लुकास रीजन मैंने आपको बताया था, लुकास रीजन कौन है, द कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रेट ZnCl2 के मिश्रण को हम लुकास रीजन कहते हैं, जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के सेपरेशन में यूज होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है बेटा RI की होती है, लेस देन RBr, लेस देन RCl, लेस देन RF। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है बेटा, RI की होती है, क्योंकि साइज इसका लार्ज साइज है और आसानी से बॉन्ड कैसे हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, सेकेंड
बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा इसमें, RF, RCL, RBR, RI। अब इसमें देखा जाए, इसमें 4-5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। RF और RI की बात करते हैं तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती बेटा, इसका साइज कैसा, सबसे पहले साइज की बात करते हैं तो साइज इसका कैसा बेटा, छोटा है, स्मॉल साइज। और इसका साइज कैसा बेटा, लार्ज है, लार्ज साइज। ये पहला पॉइंट हो गया। अब स्मॉल साइज की वजह से इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती बेटा, तो बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, स्मॉल होती है, लेस बॉन्ड लेंथ। इसमें बॉन्ड लेंथ कैसी होती है बेटा, मोर। अब जो लेस बॉन्ड लेंथ होती है, जिसकी बंध लंबाई कम होगी, वो आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा, और जिसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो ये इजीली किसको रिमूव कर देगा बेटा, ये आई को रिमूव कर देगा। किसको रिमूव कर देगा, आई को रिमूव कर देगा, है ना। और ये आसानी से एफ को रिमूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, आर आई की, और लेस देन किसकी होगी बेटा, आर एफ की होगी बेटा। मतलब इसका राइट आंसर क्या बेटा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कठिन क्यों है। तो हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कठिन है बेटा, तो हेलो एरिन्स की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। प्यारे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, ये हेलो एरिन्स, ये हेलो एरिन्स है। यहां पे लोन पेयर भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर। किसको शो कर रहा है, रेजोनेंस को शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है, रेजोनेंस को शो कर रहा है। तो पहला कारण रेजोनेंस है ना। सेकंड नंबर पे क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। अब यहां पे पार्शियली कैसा डबल बॉन्ड है, मतलब देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल लोन पेयर डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन। यदि ये अल्टरनेट पोजीशन प्रेजेंट है बेटा, किसको शो करता है, रेजोनेंस को शो करता है। और डबल सिंगल डबल में एक पाई बॉन्ड का ट्रांसफर दूसरे पाई बॉन्ड की ओर होता है बेटा। इस पाई बॉन्ड का ट्रांसफर इधर की ओर, तो इस पाई बॉन्ड का ट्रांसफर इधर की ओर, तो इस पाई बॉन्ड का ट्रांसफर इधर की ओर होता है। इसीलिए यहां पर क्या होता है, हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कठिन होती है। तो इसका कारण है रेजोनेंस प्लस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा ए एंड बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 20 है ना, कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की सबसे साफ रिएक्शन कौन सी है, या सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी है, कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी होती है ना, मोस्ट रिएक्शन कौन सी बेटा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, PCl5 है, SOCl2 है, तीसरा है HCl है, चौथा बेटा रेड फास्फोरस प्लस Br2 है, रेड फास्फोरस प्लस Br2। तो बात करते हैं सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी है, तो बेटा तो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की सबसे अच्छी रिएक्शन होती बेटा SOCl2 होती है, थायोनिल क्लोराइड। कौन सी रिएक्शन, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। और SOCl2 के साथ जब रिएक्शन होती है बेटा तो RCl बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है, प्लस किसका फॉर्मूला होता है, SO2 बाहर और HCl बाहर निकल जाता है बेटा। तो इस टाइप से हमारे 20 क्वेश्चन ये टोटल कंप्लीट हुए बेटा, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें सर और कुछ क्वेश्चंस ऐड करने हैं और कुछ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो आप एक बार जरूर कमेंट्स करके बताइएगा बेटा। और एक महत्वपूर्ण सूचना बताना चाह रहा हूं, मैं हर एक लेक्चर में उसे रिपीट कर रहा हूं कि मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल में, प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि हमारे इस मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल में एक क्रैश कोर्स प्रारंभ होने वाला है। और वो क्रैश कोर्स प्यारे बच्चों 15 मार्च से प्रारंभ होगा, 15 मार्च 2026 से प्रारंभ होगा। ये क्रैश कोर्स, क्रैश का अर्थ होता है बहुत कम समय अवधि में किसी भी पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना। मतलब ये जो बैच होगा बेटा 45 से 50 दिन का बैच होगा, 60 दिन भी लग सकते हैं। तो इस बैच में, इस कम ड्यूरेशन में हम लोग आपको इतना परिपक्व कर देंगे प्यारे बच्चों कि आप नीट जैसे एग्जाम को, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जैसे एग्जाम को आप इजिली क्रैक कर सको, है ना। तो ये बैच बेटा हम लोग यहाँ पे 15 मार्च से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक का समय रहेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में यदि फ्यूचर बनाना है, तो एक बार आप जरूर विजिट करिएगा मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल को। और यहाँ पर उसके मतलब यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए बेटा, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर भी संपर्क कर सकते हो, जिसमें पहला नंबर है 9424996565 एंड सेकंड नंबर है बेटा 9479979512। और एड्रेस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हम लोग का जो मेडिटेक इंस्टीट्यूट है, ये है LIC ऑफिस के सामने सिविल लाइन बैतूल में है बेटा।
है ना। तो एक बार आप जरूर विजिट करिएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।